पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में शदीद धुंध और स्मॉग। लाहौर सुबह सवेरे भी दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1045 पर देखा गया। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह तक भी बंद, M5 शेरशाह से सक्खर तक बंद। सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाजें मुतासिर, ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद की कोशिश। लाहौर में स्मॉग के बायस कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करवाने के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। फैसलाबाद और गुजरांवाला में हुकूमती फैसले पर अमल ना करने वाले मुतादिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर भी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। ज़िले इंतजामिया ने मार्केट्स बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शुमाली इलाकों में पिछले महीने से फैलती गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों को सेहत के हद दर्जे खतरात लाहक हैं। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद से बाकू पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तक़रीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या रुखसत के लिए आने वालों के लिए भी टिकट की कॉपी रखना लाजमी हो गया। सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट दिखाना लाजमी करार देने का फैसला। कराची एयरपोर्ट के करीब हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी ना होने पर एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुसाफिरों को लेने आने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड भी लाजमी रखना होगा। फैसले पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। IMF मिशन और पाकिस्तान की माशी टीम में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज आज होगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेगी। पीर को IMF मिशन और वज़ारत तवानाई के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन और FBR टीम के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात में RLNG के इस्तेमाल और सोलराइजेशन पॉलिसी पर भी बातचीत की गई। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए। इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती कौंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर अल सीसी का भी इसराइली हमले फ़ौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम चलाई जाए। We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1.
an immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel, lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza, accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम से सरफ़े नज़र कर रही है। गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के छींतरे उड़ा दिए हैं। फौरी तौर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर भी इज़हार तशवीश। लबनान पर हमलों की भी मज़म्मत। इसराइली फ़ौज के हमले जारी। पहले नसीरात महाजिर कैंप पर पनाह गुज़ीनों पर बमबारी की। ज़ख्मियों और लाशों को अलूदा अस्पताल मुंतकिल किया तो वहाँ भी बमबारी कर दी। 20 से ज़ायद शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की कमाल उद्वान अस्पताल पर भी टैंकों और मार्टर गोलों से हमला। गज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमद गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा ICC साइकिल माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। ज़राए के मुताबिक ICC की अंदाज़ा है कि अगर पाक भारत मैचेस ना हुए तो न सिर्फ ICC बल्कि उसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। बानी PTI एहतजाज के लिए इसी माह कोई तारीख देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ D चौक पर धरना देने का कहें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं, मुल्क का है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा, कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा नून लीग राना सना ने कहा है कि बानी PTI जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके अपने कारकुनों के साथ ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताकत के इस्तेमाल पर इजारादारी रियासत की है, किसी ग्रोह या जमात की नहीं हो सकती। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक कानून साज कमेटी पार्लिमानी मामलात के लिए तश्कील दी गई है। कमेटी में नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक एचनायक, शहादत अवान और शाजिया मरीज शामिल हैं। कमेटी में तारिक शाह जामोट, बैरिस्टर जमीर, एजाज डकरानी, सलीम मांडवी वाला भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इंग्लैंड के इलाके वैकफील्ड में खिताब। कहा, किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज अपनी तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अमन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया तो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला PTI के खुर्रम नवाज नाराज हो गए। बोले, यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आप हमारी इज्जत नहीं करते लेकिन हमें आपकी वर्दी पर लगे झंडे की परवाह है। आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। IG ने कहा, क्या सवालों के जवाब ना दूं? चेयरमैन कमेटी बोले, आप लड़ क्यों रहे हैं? IG ने कहा, अच्छा अब वो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, IG साहब जिस तरह आपने चेयरमैन साहब से जारहाना अंदाज में बात की अफसोसनाक है। चेयरमैन कमेटी बोले, वजीर और सेक्रेटरी भी इस लहजे में बात नहीं करते जैसे IG ने की।
मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। आईजी ने जवाब दिया, चेयरमैन कमेटी मोतबर हैं, उनकी गुफ्तगू का गलत मतलब लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की मुलाकात, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफा सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मकासद के फ़रोग़, पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, खराज अक़ीदत पेश किया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। कुरानदाजी की पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपए और तीसरी किस्त जमा न कराने पर 2 लाख रुपए कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। काबे की हुदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्दों के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे होंगे। हतीम में ख़वातीन के लिए औकात रात 8 से सुबह 2 बजे तक होंगे। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। हतीम में नवाफिल अदायगी औकात का मकसद रश कंट्रोल करना है। कराची को धापेजी और पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली सीमेंट की पाइपलाइन को स्टील की लाइन से तब्दील करने का मंसूबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लाइन की तब्दीली पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद चोरी और लाइन लीकेज की वजह से ज़ाया होने वाला लाखों गैलन पानी बचाया जा सकेगा। शहर को पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। थरपारकर के गांव पबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की वैंती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई। पुलिस ने वाक़े से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। उंदड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वदाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से कलाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस का मरकजी मुलजिम था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद तैमूरिया से गफलत और लापरवाही से कार चलाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कार में रेस लगा रहे थे और ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। कार में काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट लगी थी। उस्मानाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, मखसूस घरों की तलाशी। मलिर कोहीकोट से 1 मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जख्मी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% तक कमी। ब्रांड खाम तेल $72, WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गईं। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हों। और कराची मोहाटा पैलेस में फैशन एंड डिज़ाइन की तकरीब, तुलबा की तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश, कैट वॉक का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, कराची को नज़रअंदाज ना किया जाए तो मईशत ज़्यादा जल्दी मुस्तहकम होगी।